उतनी ही कैलोरीज ले रहे हैं जितनी आपको कैलोरीज वेट लूज करने के लिए लेनी है, तो उससे आपका वेट कम हो जाएगा, बट जो आपका स्टमक फैट है, स्टबर्न फैट है, वो कम नहीं होगा। स्टमक कम करना है, 100, 200, 500, 1000 क्रंचेस मारने से फर्क नहीं पड़ेगा। हाय एवरीवन, मैं हूं मुक्ति गौतम, आप सबके फिटनेस कोच। तो गाइस, आज मैं शेयर करने लगी हूं आप सबके साथ 7 रीजंस जिसकी वजह से आप अपना स्टमक फैट कम नहीं कर पा रहे हैं। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट रीजन इज रॉन्ग वर्कआउट। ऑफ कोर्स गाइस, अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उससे आपका वेट कम होगा, बट कई बार अक्सर ऐसा होता है कि रॉन्ग वर्कआउट करने से आपका बाजुओं का फैट चला जाता है, आपका थाइस का फैट चला जाता है। जो नहीं जाता है वो है स्टमक फैट। तो इसका रीजन हो सकता है रॉन्ग वर्कआउट। बट आप सोचेंगे कि रॉन्ग वर्कआउट हम किसे बोलते हैं। सो गाइस, 2 तरीके के लोग होते हैं। सबसे पहले जो कि सिर्फ कार्डियो ही करते रहते हैं, और दूसरे टाइप के लोग वो हैं जो सिर्फ एक्सरसाइजेस ही करते हैं, बिल्कुल भी कार्डियो नहीं करते हैं। सो गाइस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके वर्कआउट में ये दोनों का होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए, अपने लंग्स के लिए, अपने हार्ट के लिए कार्डियो करना इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली अगर आपको स्टमक फैट गायब करना है। बट अगर आप सिर्फ कार्डियो करते जा रहे हैं तो उससे होगा क्या, आपकी बॉडी में से फैट लॉस तो होगा, बट साथ ही साथ आपका मसल लॉस भी होगा, विच इज नॉट अ गुड थिंग। सो कॉम्बिनेशन ऑफ कार्डियो एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शुड बी देयर। एंड गाइज, अगर आप बहुत ज़्यादा पतले हैं, बहुत ज़्यादा लीन हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा कार्डियो नहीं करना है। आपका कार्डियो होना चाहिए है 20% तक, और उसके अलावा 80% जो आपका वर्कआउट है वो होना चाहिए है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या फिर हाई इंटेंसिटी वर्कआउट, जिससे कि आपकी मसल बिल्डिंग हो। और जितना ज़्यादा आपकी बॉडी में मसल होगा, उतना ही जल्दी आपकी बॉडी में से फैट लॉस होगा। स्पेशली जो आपका स्टबर्न फैट है, स्टमक के अराउंड फैट है, वो कम करेगा। बट अगर आप मोटे हैं, ऑलरेडी आपका थाइस पे फैट है, बाजुओं पे फैट है, फेस पे फैट है, ओवरऑल बॉडी पे फैट है, तो आपको कार्डियो करना है 60% और 40% करना है आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। सेकेंड रीजन इज प्रोसेस्ड फूड। अगर आप बाहर का खाना ज़्यादा खा रहे हैं, बाहर का तला हुआ खाना ज़्यादा खा रहे हैं, बिस्किट्स हो गए, नमकीन्स होगी, तो ऑफकोर्स उससे आपका वेट गेन होगा। एंड स्पेशली गाइज, अगर आप अपना स्टमक फैट कम करना चाहते हैं तो डाइट का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज मैं अपनी हर एक वीडियो में बोलती हूँ कि 80% ऑफ आवर बॉडी इज़ व्हाट वी ईट। 80% हमारी बॉडी वो है जो हम खा रहे हैं, और 20% वो है जो हम वर्कआउट करते हैं। सो गाइज, अगर आप बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, पर आपकी डाइट ठीक नहीं है, तो कोई भी फायदा नहीं पड़ेगा। सो गाइज, मेक इट श्योर कि आप हेल्दी डाइट ले रहे हैं। और ये नुकसान है प्रोसेस्ड फूड का, जो भी बाहर के फूड रहते हैं, चाहे वो बिस्किट्स हैं, नमकीन्स हैं, पिज्ज़ाज हैं, बर्गर्स हैं, या बाहर की जितनी भी चीज़ें हैं, इट कंटेन लॉट ऑफ कैलोरीज। तो कहीं ना कहीं आपका कैलोरी का ग्राफ एकदम से हाई चला जाएगा, जिसकी वजह से ऑफकोर्स आपका वेट गेन होगा। थर्ड रीजन इज रॉन्ग टाइप ऑफ फैट। हम सब जानते हैं कि कैलोरीज का बहुत बड़ा रोल है वेट लूज करने में। समझ लीजिए आपको 1500 कैलोरीज चाहिए है वेट लूज करने के लिए, और आप उतनी ही कैलोरीज खा रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा है वेट लूज के लिए। बट अगर आप गलत तरीके का फैट अपनी डाइट में ले रहे हैं और उतनी ही कैलोरीज ले रहे हैं जितनी आपको कैलोरीज वेट लूज करने के लिए लेनी है, तो उससे आपका वेट कम हो जाएगा, बट जो आपका स्टमक फैट है, स्टबर्न फैट है, वो कम नहीं होगा। शायद काफ़ी लोग ये नहीं जानते हैं कि अगर हम रॉन्ग टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट खा लें, फिर भी हमारी बॉडी उसको टॉलरेट कर सकती है। बट अगर हम रॉन्ग टाइप ऑफ फैट खाएंगे तो उससे हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जैसे ही आप फैट खाते हैं, वो आपके स्टमक से होते हुए आपके लिम्फेटिक सिस्टम में जाता है, डायरेक्टली हार्ट पे जाता है, और हार्ट उसे पंप करके आपकी ब्रेन में भेजता है और पूरी बॉडी में उसे भेजता है। अदरवाइज जो हमारा नॉर्मल फूड है वो सबसे पहले स्टमक में जाता है, इंटेस्टाइन में जाता है, और उसके बाद हमारा लीवर उसे प्योरीफाई करता है, डिटॉक्सिफाई करता है। उसके बाद वो हमारी पूरी
पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। और फूड की तरह हमारी जो बॉडी में फैट है वो लीवर के थ्रू होके नहीं जाता है, डिटॉक्सिफाई नहीं होता है, ये डायरेक्टली हमारे हार्ट पे पहुंचता है और हार्ट के बाद हमारी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। अच्छा घी खाने के जितने आपको फायदे हो सकते हैं उतना ही ज़्यादा नुकसान हो सकता है बैड फैट या बैड ऑयल अपनी डाइट में लेने से। सो गाइज, आप अपनी डाइट में देसी घी ले सकते हैं, सरसों का तेल ले सकते हैं, ऑलिव ऑयल ले सकते हैं, तिल का तेल ले सकते हैं। फोर्थ रीजन है मिसिंग हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। सो अगर आप स्टमक फैट पे क्विक रिजल्ट्स देखना चाहते हैं तो आपको करना होगा हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग वर्कआउट। सो गाइज, मेरे यूट्यूब पे काफी सारी वीडियोस हैं तो उनमें से आप कोई भी वर्कआउट कर सकते हैं टू रिड्यूस योर स्टमक फैट। फिफ्थ रीजन है हमारे पास स्ट्रेस। अगर आपकी बॉडी पे मेंटल स्ट्रेस है या फिजिकल स्ट्रेस है तो उसकी वजह से भी आपका जो फैट लॉस प्रोसेस है वो रुक सकता है। जी हाँ गाइस, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है तो आपकी बॉडी में रिलीज होता है स्ट्रेस हार्मोन जिसको हम बोलते हैं कॉर्टिसोल, और कहीं ना कहीं ये आपकी बॉडी में फैट बर्न प्रोसेस को रोकेगा और साथ साथ आपका वेट गेन होना शुरू हो जाएगा। बेस्ट है कि आप अपनी नींद पूरी करें, वर्कआउट करें, एक्सरसाइज करें, योगा करें अपने आप को स्ट्रेस से, एंजाइटी से दूर रखने के लिए। सिक्स्थ है हमारे पास स्पॉट रिडक्शन। सो गाइज, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि अगर हमें बाजू का फैट कम करना है तो बाजू की एक एक्सरसाइज करने से हमारा बाजू का फैट चला जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। जैसे कि मैं हर बार बोलती हूँ, डाइट और वर्कआउट का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और साथ ही साथ अगर आपको एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट, जैसे कि इस टाइम पे हम स्टमक की बात कर रहे हैं, स्टमक कम करना है, 100, 200, 500, 1000 क्रंचेस मारने से फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपको किस चीज़ पे टारगेट करना है? आपको टारगेट करना है अपनी ओवरऑल बॉडी फैट परसेंटेज को कम करने में। सो गाइज, अगर आप अपनी पूरी बॉडी पे काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको जो स्टमक फैट है वो कम होना शुरू हो जाएगा। कंपाउंड वर्कआउट कर रहे हैं तो आपको अलग से स्टमक एक्सरसाइज करने की भी जरूरत नहीं है। सो गाइज, अगर आप स्क्वाट्स कर रहे हैं तो उसमें आपका स्टमक एंगेज हो रहा है, अगर आप डेडलिफ्ट कर रहे हैं तो उसमें आपका स्टमक एंगेज हो रहा है। सो अगर आप ये एक्सरसाइजेस भी अच्छे से करें, परफॉर्म करें, तो उससे भी आपको ऑटोमेटिकली जो स्टमक फैट है वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको अपने स्टमक को लूज नहीं छोड़ना है। स्क्वाट्स लगाते हुए मेक इट श्योर दैट यू इन्वॉल्व योर स्टमक, योर कोर इनटू इट। सेवंथ रीजन है स्टमक फैट कम ना होने का, वो है हेल्थ प्रॉब्लम्स। यानी कि अगर आपको पीरियड्स की प्रॉब्लम है, पीसीओडी की प्रॉब्लम है, थायराइड है, तो अगर आप इन बीमारियों से बचना चाहते हैं तो दो चीजें जो कि बहुत ज्यादा सिंपल है और हम सब जानते हैं। फर्स्ट इज रेगुलर बेसिस पे कोई भी एक्सरसाइज या कोई भी वर्कआउट करें, और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है हमारे पास डाइट। तो डाइट को आपको हेल्दी रखना है। कुछ लोग अपनी डाइट में से फैट बिल्कुल निकाल देते हैं, कार्ब्स बिल्कुल निकाल देते हैं वेट लूज करने के लिए, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपकी डाइट में हर एक चीज़ होना इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन से लेके फैट से लेके कार्ब्स तक। और आज मैंने आपको ये भी बताया कि फैट हमारी बॉडी के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट्स इट गाइस, अगर आप इसी टाइप की वीडियोस देखते रहना चाहते हैं देन डोंट फॉरगेट टू कमेंट, शेयर एंड लाइक माय वीडियोस। एंड गाइस, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं मुक्ति गौतम के नाम से। एंड दैट्स इट गाइस, कीप लाइकिंग मी एंड माय वीडियोस। बाय गाइस।